2-10 सालों में सिंगरौली अलग। सर अभी आपका सड़क को लेकर एक अप्रूवल मिला है जो बरगवां से परसौना तक और परसौना से माड़ा तक के लिए। तो इसमें बहुत सारी पब्लिक तो खुशी मना रही है, लेकिन उनका कहना है कि ये कब से स्टार्ट हो जाएगा काम और कब तक में ख़त्म हो जाएगा। तो सर सिंगरौली में बहुत ज़्यादा औद्योगिक और बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन अभी भी रोज़गार बहुत ही कम है। लोग बेरोज़गार हैं, तो उन पे आप क्या कहेंगे? और बाहर से जितने लोग आते हैं उनको नौकरी वगैरह मिल जाती जैसा हम लोग चुनाव में तैयारी करते हैं एक दूसरे के प्रति, हम जी। काम को लेकर के क्यों तैयारी कर रहे हैं? यहाँ भी मेरिट है, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ लोग जाएंगे। सर सिंगरौली में विद्युत उत्पन्न वगैरह तो बहुत होते हैं, लेकिन सुनने में आया है कि सिंगरौली में ही सही से बिजली वगैरह नहीं मिलती है, और भी गाँव ऐसे हैं जहाँ पे बिजली वगैरह नहीं है। स्मार्ट सिटी की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। सिंगरौली में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अस्पताल वगैरह में भ्रष्टाचार है, सही से दवाई वगैरह नहीं हो रही है और सही से डॉक्टर वगैरह अवेलेबल नहीं रहते हैं। इन पे आपका क्या कहना है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यदीप और आप देख रहे हैं फोकस लाइन 24। हम सबके बीच में माननीय विधायक जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम ठीक ठाक। सर मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? इसको थोड़ा विस्तार में बताइए। राजनीति में आने की प्रेरणा तो घर परिवार से, लोग छोटे पदों पर रहे हैं। सरपंच ने, न्याय पंचायत के सरपंच स्वर्गीय शत्रुघ्न लाल जी 25 साल बड़े वक्त रहे थे। स्वर्गीय भगवान लाल जी सिंगरौली विकास प्राधिकरण के चेयरमैन रहे हैं। इसलिए साथ में आना जाना रहना इससे राजनीति में, और अपने को लगता कि समाज में सेवा करना चाहिए। ऐसे अपन ये मानते हैं कि हमारे दादाजी कहा करते थे कि हम अटल जी को बहुत पसंद करते हैं जी। तो प्रेरणा मिलती थी कि अटल जी आखिर क्या करते हैं। किताबें पढ़ा उनकी, कुछ चीज़ें तो हमारे समझ में आया कि राष्ट्र के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी में काम करने लगे। तो जो एक आध मानववाद पंडित दीनदयाल जी का है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान है, हमको काफ़ी प्रेरणा दिया कि एक विधान दो निशान भारत में कैसे हुआ। एक विधान निशान को लेकर, जिसको आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर को अभी तो हमें माननीय प्रधानमंत्री उसको परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार से अपने मन को आने लगा कि समाज के क्षेत्र में काम करना। तो सर अभी आपका सड़क को लेकर एक अप्रूवल मिला है जो बरगवां से परसौना तक और परसौना से माड़ा तक के लिए। तो इसमें बहुत सारी पब्लिक तो खुशी मना रही है, लेकिन उनका कहना है कि ये कब से स्टार्ट हो जाएगा काम और कब तक में ख़त्म हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। पिछले अनुपूरक बजट में 365 करोड़ का बाईपास सड़क के लिए बजट अनुमोदित हुआ था जी। वो अनुपूरक बजट जा करके डीपीआर बना, डीपीआर से अलाइनमेंट हुआ, अलाइनमेंट के बाद एसएसपी के लिए गया है, टेंडर के लिए जाएगा इसके बाद जी। ऐसे ही इस बजट का भी जो बजट में आ गया, कल को हमको डीपीआर बनाना है, उसको ले जाकर के एसएसपी करा करके काम कराना है। तो हम लगे रहेंगे तो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। विभागों का काम है, सरकार ने तो बजट डाल तो सेंक्शन करा दिया। जी, तो आपके हिसाब से लगभग कितना समय लग सकता है? समय जैसा देखिए, उसमें क्या है कि पूरे प्रदेश की सड़कें रहती हैं, कोई एक सड़क तो होती नहीं। पूरे प्रदेश की बड़ी सड़कें होती हैं, फ्लाईओवर होते हैं, इसमें पुल पुलिया होती हैं बड़ी है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ सेंक्शन हुआ है, ऐसे अन्य पर भी हुआ है। पूरे प्रदेश को लेकर के सरकार काम करती है। 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकता है, 1 वर्ष भी लग सकता है, और जल्दी भी हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे नेशनल हाईवे बन रही तो कई दिक्कत आई। पहले इतनी बड़ी संस्था को टेंडर मिला, नहीं कर पाई, फिर दूसरे को मिला, वो भी नहीं कर पाए। फिर अब 3 फेस में उसको टेंडर करके बनाने की तैयारी हो रही है। टेंडर में गया है तो हो ही जाएगा। सर आए दिन सड़क दुर्घटना बहुत ज़्यादा हो रही है, आपने भी देखा ही होगा। तो इसको दूर करने के लिए कुछ उपाय? तो इसी के लिए तो बाईपास सड़कें और इन सड़कों का निर्माण हो रहा है। जब 4 लाइन सड़कें बनेंगी तो गाड़ियां अपनी साइड से जाएंगी, तो भारी वाहन के लिए जगह रहेगा। उससे जो जगह के आधार पर अपने भारी वाहन एक तरफ से निकल जाएंगे, कंजेस्टेड नहीं रहेगा, यातायात सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए इन तीनों सड़कों का होना बहुत ही जरूरी था। तो इसके साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि लिंक सड़कें भी बने। तो लिंक सड़कों के लिए आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी, आप शुक्ला मोड़ से उधर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस तक जो सड़क है रेलवे सिंगरौली,
पहले आपने देखा हो किस स्थिति में थी, आज वो किस स्थिति में है। हाँ, तो अभी ये निर्माण बदलाव हो रहा आया है। है। जी। आज ही हमने एनटीपीसी से बात किया कि आपका विंध्यनगर से तेलगांव तक की सड़क थोड़ा खराब है, इसको कैसे करेंगे। तो जी। उन्होंने कहा है कल बैठेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और ये ऐसे प्रकार इसी प्रकार से सेमरा बाबा के पास में जाने के लिए आपको छोटी पुलिया से जाना पड़ता था, हर समय दिक्कत लगी रहती थी, ओवरलोडेड से कई पुलिया टूट न जाए। एक बड़ी पुल का निर्माण हो रहा है। जी। ऐसे ही आपने देखा होगा कि चाचर से जराह पुल का निर्माण हो रहा है, खरावल से अब बहेरी बहेरी निर्माण निर्माण हो रहा है, बसौरा से आपको खमरिया जाने का रास्ता का निर्माण, परसदेही से मझौली जाने की सड़क बन रही है, और डीएवी मझौली से तियरा जाने वाली सड़क बन रही है। ऐसे ही आप शासनपुर सहरवा चाहे हो चाहे मगरो हो रहा है, हर क्षेत्रों में काम अच्छे से सड़कों को परख करके हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे नदी पार में आप चले जाइए, तो चाहे वो बरहबान हो, गोबा हो, चरगोड़ा हो, तो सभी ग्राम पंचायतों में जो बड़ी सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से, उससे जो बचता है तो मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से, उससे जो बचता है तो विधायक निधि सांसद निधि के माध्यम से, उससे भी जो जो बचता है तो बड़े योजनाओं को सरकार की ओर से डीपीआर बना के करते हैं। जी। ऐसे ही नगर निगम क्षेत्रों में हम लोगों ने किया है कि आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन था पूर्व में, तो उसको 100 बेड से संचालित करा दिया। 605 पाँच बेड की अब वहाँ वहाँ पर आपको हॉस्पिटल की स्वीकृति मिल गई। जिला अस्पताल में 200 बेड की अधिक स्वीकृति मिल गई। ऐसे ही माइनिंग कॉलेज का आपने देखा होगा कि अभी 1 साल में हमने निर्माण इतना गति पकड़ा दिया है कि 1 वर्ष के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, तैयार होकर के आपको जी। मिलेगा। पीजी कॉलेज का भी निर्माण करीब करीब बनता जा रहा है। ऐसे ही हम अभी न्यायालय परिसर के बारे में बात हुई थी, तो न्यायालय परिसर में 49 करोड़ की आवश्यकता है, तो हमने उसको प्रपोजल इनका जो था री एस्टीमेट बनवा के वित्त मंत्रालय तक पहुंचा दिया। अब परसों करने का है, लगातार हमारा प्रयास करना, सदन में रखना, बड़े नेताओं से मिलना, बातचीत करना, बार बार ध्यान दिलाना, बड़े नेताओं के साथ में छोटे से लेकर के युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष से प्रारंभ किया, अध्यक्ष बना, फिर 2000 सन में सीधी सिंगरौली था तो जिला मंत्री बना, फिर जिला महामंत्री बना, फिर जिला उपाध्यक्ष बना, फिर जिला महामंत्री बने, फिर जनपद के 2000 सन में उपाध्यक्ष बने, 2010 में उपाध्यक्ष बने, 2013 में जिलाध्यक्ष बन गए, फिर प्रदेश कार्य समिति बन गए, फिर 2 बार प्रदेश कार्य समिति के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सभी नेताओं से परिचय भी है। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जितना हमारे प्रति स्नेह रहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा अध्यक्ष जी, मतलब जितने बड़े लोग, निर्माण मंत्री हो गए, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी हो गए, मतलब सब लोग ही स्नेह प्यार से हमारा काम कर रहे हैं। बहुत खुशी का विषय है। आपको 2-10 सालों में सिंगरौली अलग दिखेगी, ये जी। विश्वास है। तो सर सिंगरौली में बहुत ज़्यादा औद्योगिक और बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन अभी भी बेरोजगार बहुत ही कम है। लोग बेरोजगार हैं, तो उन पे आप क्या कहेंगे? और बाहर से जितने लोग आते हैं उनको नौकरी वगैरह मिल जाती है, ऐसा सुनने में आया है ऐसा? देखिए, आज रोजगार के लिए टेक्निकल होना पड़ेगा। जी। अब आज मेरिट का आधार है। आप पढ़ लिख करके जाएंगे, चाहे इंजीनियरिंग में चाहे डॉक्टरेट में चाहे नर्सिंग में चले जाएं, तो जिस क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ मेरिट है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन है। तो आपको मेरिट के आधार पर अपनी भी तैयारी करनी पड़ेगी। जी। जैसा हम लोग चुनाव में तैयारी करते हैं एक दूसरे के प्रति, हम जी। काम को लेकर के क्यों तैयारी कर रहे हैं? यहाँ भी मेरिट है, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ लोग जाएंगे। हाँ। जनता को लेकर के आप जितने बजे हमसे अभी बात कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि इतनी जनता अभी बैठी हुई है, तो इतनी रात क्यों आ रही है? हम 7 दिन बाद भोपाल से लौटे हैं, तो उनकी अपेक्षा कि आज विधायक जी से मिल लेंगे तो हमारे काम पूरे हो जाएंगे। पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए इतने देर तक अगर हम नहीं बैठते तो काहे के लिए मिलते? ऐसे ही कामों को लेकर के है हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की। आप देख रहे हैं कि दूरांचल बालांचल क्षेत्रों से लेकर के उद्योग से लेकर के किसान हित, युवा हित, महिला हित, सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। चाहे जी। वो सिलाई कढ़ाई बुनाई का हो, चाहे पढ़ाई लिखाई दवाई का हो। पढ़ाई के लिए आपको किताब कापी छात्रवृत्ति ड्रेस के साथ लैपटॉप के साथ स्कूटी दे करके प्रोत्साहित कर रही नहीं? कर रही है। ऐसे ही बहनों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ऐसे लिए आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, कितने प्रकार की योजनाओं को देकर के समाज को आगे करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।
आज देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितना आगे जा रहा है। आप सब देख पाएंगे कि 2047 तक भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा और तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। और तीसरी अर्थव्यवस्था की बनाने के लिए पूरे माननीय मोदी जी की कैबिनेट रोजाना, आप देख रहे हो, केंद्रीय मंत्री रोजाना अपने अपने विषय को लेकर के अलग अलग जगहों पर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही उतनी ही दौड़ हर स्टेट के जो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्रीगण अपना काम कर रहे हैं, उनका मंत्रिमंडल कैबिनेट का निर्णय लेता है। हर कैबिनेट में कुछ न कुछ अलग फैसले आते हैं। जी आपने देखा हो, चाहे देश का हो चाहे प्रदेश का हो। तो हम लोग भी उसी को ले जा करके अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं और समस्याओं को वहां तक रखते हैं, जिससे वो निर्णय ले पाते। सर, सिंगरौली में विद्युत उत्पन्न वगैरह तो बहुत होते हैं, लेकिन सुनने में आया है कि सिंगरौली में ही सही से बिजली वगैरह नहीं मिलती है, और भी गांव ऐसे हैं जहां पे बिजली वगैरह नहीं है। ऐसा नहीं है, कई योजनाओं, जनमन योजना के माध्यम से आदिवासी बस्तियों में पूरी सड़कें, प्रधानमंत्री आवास सभी जगह बना रहे हैं। सड़कों के साथ उनको पोल, खंभे, ट्रांसफार्मर्स के साथ बिजली देने लगा। धरती आभा योजना के माध्यम से अभी हम प्रपोजल कई क्षेत्रों में किए हैं जो टेंडर हो रहे हैं। अब जो टेंडर होंगे सभी क्षेत्रों में विद्युतीकरण होगा। आपने देखा होगा, पहले एक ही स्टेशन रजनीलाल में था, वहीं से विद्युत पूरे पहाड़ से लेकर नीचे तक थी। आज आपको खुटान में भी है, सिंगरौलिया में भी है, वो मझौली चांचर में भी बन गया, उधर बिंदुल में भी बन गया, उधर खनुआ में भी बन गया है। तो ये काम तो सरकार ही कर रही है, कहाँ नहीं है, सब जगह। पहले एक 33 kV की लाइट थी, उसी लाइट में पूरा होता था। देखिए आज उद्योग बढ़ रहा है जी, औद्योगिक क्षेत्र में लोग जा रहे हैं, और शिक्षा का भी क्षेत्र बढ़ा हुआ है। पहले एक गांव में ये एक दो लोग हायर सेकेंडरी करके मिलते थे, आज तो हर गांव में डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, मास्टर सब मिल रहे हैं। जी मिल तो शिक्षा का स्तर बढ़ा नहीं? जी बढ़ा है। तो शिक्षा का स्तर, जहाँ जहाँ रोजगार की बात करना है, तो वो वहां पर शिक्षा का स्तर भी तो बढ़ रहा है। पहले कम पढ़े लिखे लोग होते थे, चिट्ठी पढ़ाने के लिए दूसरे काम में जाते थे। हायर सेकेंडरी कर लिया तो खूब बड़ा हो गया है, गुड सेकंड पास हो गया, तो गांव में होती थी गुड सेकंड पास हो गया। जी आज अब श्रद्धा जायसवाल 500 में 500 अंक पा करके पूरे मध्य प्रदेश में नाम रोशन किया सिंगरौली का। आप समझ सकते हैं सिंगरौली कहाँ खड़ी है। जी यहाँ पर डीएवी, डिपॉल, कॉन्वेंट, इकोल, सरस्वती शिशु मंदिर जैसे कई कई विद्यालय हैं। ये टॉप से टॉप 10 में सिंगरौली के बच्चे पहले तो 10 में 10 मार देते हैं, कभी कभार तो कभी 2-4 हो जाते हैं, लेकिन टॉप 10 में हर बार नाम रहता है सिंगरौली का। जी आज हमारे यहाँ आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जज हैं, सब यहाँ के बच्चे हुए। तो इस प्रकार की चीजें हैं कि हम प्रगति के पथ पर बहुत तेज गति से, जब सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज हो गया, माइनिंग कॉलेज हो गया, आईटीआई हो गई, और हवाई पट्टी से हवाई अड्डा होगा, तो बाईपास सड़क भी होगी, वो सब 4 लाइन होगी। फिर इसके आगे होगा तो स्मार्ट सिटी की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, सिंगरौली के प्रति इतना चिंता कर रहे हैं। और पूर्व में माननीय शिवराज जी ने जिला बनाया, तभी से प्रारंभ ले लिया, गति ले लिया। केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसके पहले सिंगरौली में क्या था? हम लोग जिले की मांग करते थे तो कांग्रेस पार्टी के लोग सुनते नहीं थे। आज जब सिंगरौली प्रगति कर रही है तब उनको लग रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, देश की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार विकास के पथ पर है। हम बाईपास सड़कें समय पर बनाएंगे, और उन सड़कों का निर्माण करके कई ट्रेनें भी बढ़ाने का काम सरकार करेगी, ऐसी अपेक्षा है। और हम बार बार अपने नेताओं के पास अपनी बात रखते हैं, बड़ी सरलता से हमारी बातों को हमारे नेता सुनते हैं, और समय को पूरा करने के लिए हमको आश्वस्त करते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि सिंगरौली में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अस्पताल वगैरह में भ्रष्टाचार है, सही से दवाई वगैरह नहीं हो रही है, और सही से डॉक्टर वगैरह अवेलेबल नहीं रहते हैं, इन पे आपका क्या कहना है? पहले की अपेक्षा जी, जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था तब का समय भी हम देखते हैं। 10 साल जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष था, कॉपरेटिव का अध्यक्ष था, तब भी हमारा आना जाना हुआ करता था। जी, उन हॉस्पिटलों को हम लोगों ने देखा है, आज ट्रामा सेंटर बना है तब देखा है। उन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर के जब सीटें बढ़ती हैं तो आपके डॉक्टरों की सीटें भी बढ़ती हैं। बेड की सीट बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉय की सीट बढ़ेगी। जी, तो ये चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, इन सब की सीटें बढ़ गई नहीं। हाँ अभी और जब सब एम्प्लॉय सब अपने अपने जगह पर डॉक्टर और उसके फार्मासिस्ट सब लोग बढ़ जाएंगे, नर्स बढ़ जाएंगे,
तो हमारी व्यवस्था हो जाएगी। कल के डेट में आपको ओपीडी में 100 लोग होते थे, आज 1000 की संख्या है पर डे है। कल 1-2 डिलीवरी होती थी, आज डिलीवरी यहाँ पर डे 20 होती है। तो यह क्षेत्र जो है सिंगरौली, मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश से सोनभद्र के लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ से बलरामपुर जिले के लोग आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब वहां जाते हैं कुछ चीजें आती हैं, उसको हम लोग लगातार सुधार कर रहे हैं, लगातार निःशुल्क दवाइयाँ दे रहे हैं। अभी कम जी। बात है, थोड़ी बहुत शिकायतें होंगी तो आपको लोगों की तरह आएगी तो हम लोग करेंगे। मेडिकल कॉलेज खुल गया है, जी। 605 बेड मेडिकल कॉलेज का चलेगा, 50 बेड क्रिटिकल केयर। जिन मरीजों को आप रीवा, जबलपुर, बनारस भेजते थे, अब सिंगरौली में होगा उनकी दवाएं। जी। थोड़ा सा समय है, वो पूरा हो जाएगा, 6 महीने, साल, 1 वर्ष के बाद आपको क्रिटिकल केयर मरीज बाहर नहीं जाएंगे, तब आपके पास डॉक्टर भी अच्छे होंगे, हॉस्पिटल भी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी होगी और मरीज भी अच्छे होंगे। तो सिंगरौली के वासियों को आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? सिंगरौली विकास के पथ पर बढ़ रहा है। जी। जब स्मार्ट सिटी की ओर सिंगरौली जाएगा, उसकी प्लानिंग सरकार की ओर से हो रही है, एक नया नगर जैसे दिखने का काम जब होगा, तब आपकी सभी सड़कें, चाहे वो सिंगरौली विधानसभा हो, देवसर विधानसभा हो या चितरंगी विधानसभा हो, जब हर तरह की व्यवस्था हो जाएगी, जब आपके क्षेत्र में सभी भवन निर्माण हो जाएंगे, तो अलग दृष्टि होगी, अलग सृष्टि होगी, अलग तरह का होगा। और 2047 जो माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत या विकासशील सिंगरौली सहयोग करेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।